हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.1। तो चैप्टर नंबर 6 का परिचय आपको करा दिया है, आप उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें आपका जो भी आपकी प्रश्नावली जितनी भी है मैंने सारा बोर्ड पे लिख लिया है। इतने ही छोटा 3 ही प्रश्न है आपके इसमें, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। अब देखिए इसमें रिक्त स्थान दिए हैं और कोष्टक में आपको 2 आंसर दिए हैं, उनमें से एक सही है। तो कौन सा आएगा? देखिए सभी व्रत होते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में परिचय में समझाया था कि सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं दिया कि उनकी त्रिज्याएं बराबर है, हमारे पास लिखा है सभी व्रत। सभी व्रत मतलब कोई भी त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। हम यहाँ पर भर देंगे समरूप, ठीक है। और दिया है कि सभी वर्ग, वर्ग कैसे होते हैं? मैंने अभी पिछली क्लास में परिचय में समझाया था। सभी वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप। सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। बाकी अभी भुजाओं की वैल्यू नहीं दी, सभी वर्ग पूछा है। तो सभी वर्ग कैसे होंगे? सभी वर्ग समरूप होते हैं, मतलब उनकी आकृति सभी वर्गों की एक जैसी होती है। ये सही है इसमें और इसमें ये सही है, ठीक है। तीसरा है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, जैसा कि परिचय में समझाया था कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सभी समबाहु त्रिभुज, ये आपका सही आंसर होगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगले में पूछा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, मतलब पंचभुज है, दूसरा भी पंचभुज है, ठीक है, वो समरूप होते हैं। 2 कंडीशन होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर, ये यहाँ पर आ जाएगा। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरा आएगा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब है एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो हो गया आपका, फिलअप का था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 युग्म दिए हैं, इनके उदाहरण देने हैं। जैसे कि समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों का उदाहरण क्या है? जो अभी लिखा है यही लिख देंगे। एक तो व्रत और वर्ग, सभी व्रत समरूप होते हैं। 2 देने हैं ना उदाहरण, तो क्या आ जाएगा? व्रत और क्या आ जाएगा? वर्ग, ठीक है। सभी व्रत और वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अब आ गया ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। जो समरूप नहीं होती, एक तो होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, वो उनको समरूप होने के लिए कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज और क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये ऐसी आकृतियां हैं जो कि समरूप नहीं होते। प्रश्न 3 में पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखिए 2 चतुर्भुज दिए हैं, आपको बताना है ये समरूप है या नहीं है। आपने देखा कि इनकी भुजाओं का अनुपात निकालें अगर, तो 1.5/3 हमेशा ही 1/2 1/2 1/2 आएगा। सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। ये वाली कंडीशन तो फॉलो कर दी। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर दी। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, ये भी तो होना चाहिए ना, संगत कोण बराबर हो। तो इनके आपने देखा संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो आपका वर्ग है, वर्ग के तो सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। और ये आपका है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये आकृतियां क्या हैं? ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा। और क्यों नहीं है? अगर ये लिखें तो हम लिखेंगे संगत कोण बराबर नहीं है।
क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रश्नावली में आपके 3 ही प्रश्न थे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 6.2 के साथ।